Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics. Unit number 2, the name of chapter is presentation of data और हम data ही present कर रहे थे अगर आपको याद हो तो. This is lecture number 16. If you have any queries or you want any further information then you can contact me at the pioneergt@gmail.com. ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ. हम जो थे वो टैबुलेशन कर रहे थे, तो टैबुलेशन में हम मैनीफोल्ड टैबुलेशन पे थे. तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 19, 18 जो था वो सिंपल टैबुलेशन था और 19 तो जो था वो मैनीफोल्ड टैबुलेशन था. आज हम उससे भी थोड़ा एक अपग्रेडेड लेवल का देखने वाले हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा. On the basis of study of different branches of a cooperative bank of Ahmedabad. तो अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक की बात की जा रही है यहाँ पर. सिटी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन दिस बैंक आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सन. ठीक है, सो यहाँ बात कर रहे हैं हम एक बैंक ब्रांच की, है ना, कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच के बारे में. ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमें एक सूटेबल टेबल प्रिपेयर करना है. तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता चलती जाएगी हम वो लिखते जाएंगे. ओके, तो चलो देखते हैं क्या मिला हमें. तो पहला हमें मिल रहा है 20 एम्प्लॉयज़ वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सन, है ना. तो हमें पता चलता है सिक्योरिटी पर्सन आर देयर. यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिक्योरिटी पर्सन. उसके बाद मैं आगे रीड कर रहा हूँ फर्दर. 7 मेल्स आर मैरिड एंड आउट ऑफ 6 फीमेल 4 आर मैरिड. ठीक है, तो इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है हमें. एक है एक तो ये जो है ना सिक्योरिटी गार्ड, वो तो है पोस्ट. ठीक है, तो ये तो है पोस्ट. दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो है मैरिड एंड अनमैरिड, मतलब उसे हम कह सकते हैं मैरिटल स्टेटस. मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में दो चीज़ें हैं, एक है मैरिड, ठीक है, और दूसरा है अनमैरिड. ठीक है, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दूसरा हमें इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है वो है मेल और फीमेल. ठीक है, मेल एंड फीमेल मतलब जेंडर. ओके, तो हमें यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दी है, कॉम्प्लेक्स है ना. लास्ट टाइम जो हमने किया था वहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन थी. एक तो हमें मिला पोस्ट, ठीक है, दूसरा मिल रहा है मैरिटल स्टेटस और तीसरा मिल रहा है मेल फीमेल मतलब जेंडर. अब आगे रीड करते हैं पहले तो पता चलेगा. 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून्स आर मैरिड. ठीक है, तो यहाँ प्यून की बात हो रही है, मैरिड, एंड 10 फीमेल्स प्यून्स आर अनमैरिड. ठीक है, तो खाली आपको रीड करना है, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. आउट ऑफ क्लर्क, तो देखो सिक्योरिटी पोस्ट के बाद में हमें क्या मिला, तो सिक्योरिटी गार्ड के बाद में हमें मिला प्यून. प्यून के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है क्लर्क की. क्लर्क, आगे रीड करते हैं. क्लर्क 25 आर फीमेल एंड ऑफ देम 12 आर मैरिड वेयर एज 7 मेल क्लर्क आर वर अनमैरिड. एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर, तो पोस्ट में एक और ऐड कर देना, यहाँ लिखने की जगह नहीं है मैनेजर. ऑल 3 फीमेल मैनेजर्स आर अनमैरिड. ठीक है, एंड ऑल द मेल मैनेजर्स आर मैरिड. एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन अ सुटेबल टेबल. तो देखो ये इंफॉर्मेशन ना रीड करने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि सर आप तो रहने ही दो, बस ये वाला सम तो आप रहने दो. लेकिन देखो स्टैटिस्टिक्स है, 11th 12th में आ गए हो तो हलवा तो है नहीं कि आपको खाने के लिए दे दिया जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा बहुत तो ऐसा लगना चाहिए ना कि 11th वाले स्टूडेंट के लेवल का कोई क्वेश्चन आया है. तो हमने करना क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि ये 3 जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी. एक तो है पोस्ट, सॉरी लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ओके, एक तो है पोस्ट, दूसरा है मैरिटल स्टेटस और तीसरा है मेल फीमेल मतलब जेंडर. ठीक है, इन तीनों इंफॉर्मेशन में रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक तरफ होना चाहिए. देखो रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब मेल फीमेल है ना, तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है तो हम उससे पूछ सकते हैं आपकी शादी हुई या नहीं हुई, है ना. तो वो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी द
मैरिटल स्टेटस एंड द जेंडर आर रिलेटेड, हम किसी से भी पूछ सकते हैं आपकी शादी हो गई, लेकिन पोस्ट जो है ना वो रिलेटेड नहीं है। हाँ, किसी से आप पूछ सकते हो ऐसा, क्या आप प्यून हो, क्या आप मैनेजर हो, नहीं हम पूछ नहीं सकते, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस आर लिटिल बिट रिलेटेड, है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, लेकिन पोस्ट जो है वो रिलेट नहीं करता। तो हम इसका टेबल कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना हम इसका टेबल कैसे बनाने वाले हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीन जो है वो ऑफ कर रहा हूँ। देखिए हम इसका टेबल बनाएंगे कैसे, तो टेबल बनाने के लिए जैसे कि से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन, ओके, तो ये एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया। इसमें सबसे फर्स्ट ना, 1 मिनट, ये थोड़ा सा इश्यू तो करेगा यार, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हाँ, ये मैंने एक बड़ा सा टेबल बनाया, ओके, हाँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन जितना। अब इसे ना अपने को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन में। ध्यान रखना, टेबल मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेकिन फिर भी हम पहले लेंगे पोस्ट के लिए, है ना। तो इस तरह से एक मैं टेबल ले लेता हूँ, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दैट इज फॉर द पोस्ट, ओके। ये कॉलम जो है वो पोस्ट के लिए है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये कॉलम है एग्जैक्टली किसके लिए, पोस्ट, POST, पोस्ट। अब पोस्ट में हमारे पास कितने पोस्ट हैं, हमारे पास 4 पोस्ट हैं। कौन कौन से हैं, तो आप जानते हो, मतलब चारों चार हम लिख देने वाले हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जैसे कि अगर आप कॉलम ले रहे हो मेल या मेल फीमेल का, मान लो कि मेल फीमेल ले रहे हो, तो हो सकता है मेल के लिए टेबल ले रहे हैं। मेल में भी 2 टाइप के मेल होंगे, एक मेल जैसे होंगे जो मैरिड होंगे, तो ये मैरिड के लिए, दूसरे मेल्स ऐसे होंगे जो अनमैरिड होंगे, ये अनमैरिड के लिए, और ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ चुकी है। देखिए, तो ये जो टोटल ये कॉलम हमने लिया है दैट इज़ फॉर मेल, ये है मेल्स के लिए, ठीक है। मेल में है, पहला है मैरिड, M फॉर मैरिड, U फॉर अनमैरिड, और T फॉर टोटल। तो ये है मेल। तो मेल का बॉक्स पता चल गया, देखो यहाँ पर आ जाएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा सिक्योर, S फॉर सिक्योरिटी, P फॉर प्यून, C फॉर क्लर्क, M फॉर मैनेजर, और लास्ट में हमें एक और कॉलम चाहिए, वो है टोटल का। तो मेल के लिए इस तरह से एक कॉलम बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे फीमेल के लिए। इसी तरह से आप मैरिड और अनमैरिड के लिए भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेल ही ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इट्स अ लिटिल बिट टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन विद द स्क्रीन रिकॉर्डर। दूसरा, ये कलर चेंज कर लिया है मैंने, ये है फीमेल के लिए बनेगा। फीमेल के लिए भी हमारे पास कितने टेबल चाहिए, 3 टेबल चाहिए। कैसे, बिल्कुल इसी तरह से, मैरिड, अनमैरिड एंड टोटल, और लास्ट में हमें टोटल के लिए कॉलम चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से आपको मेल का टोटल मिलेगा, ठीक है, हाँ यहाँ से आपको मेल का टोटल मिलेगा, इधर से आपको फीमेल का टोटल मिलेगा, लेकिन आपको मैरिड और अनमैरिड का टोटल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थर्ड कॉलम बनाना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट रेडीमेड टेबल पे ले जाता हूँ। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन से निकल के आती है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई वो है, एक तो डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन मतलब हम उसे कह रहे हैं पोस्ट, डेजिग्नेशन भी लिखना बहुत बेहतर वर्ड है। जेंडर ऑफ एम्प्लॉई मतलब मेल और फीमेल मिला हमें, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉई, मैरिड और अनमैरिड। तो इसका टेबल रेडीमेड कैसा है, देखिए इस तरह से टेबल बनाया गया है। किस तरह से, तो मैंने जैसे बात किया यहाँ पर पोस्ट, आप देख सकते हो पोस्ट, सिक्योरिटी, प्यून, क्लर्क, मैनेजर एंड टोटल। इसको ना 3 पोर्शन में समझो। जैसे कि ये पहला पोर्शन है, ये है मेल्स का, है ना, तो सिर्फ मेल, खाली मेल का समझो। डायरेक्ट इतना बड़ा अगर टेबल समझने जाओगे तो इश्यू हो जाएगा। क्या करना है, मेल्स में अनमैरिड मेल एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मेल्स में अनमैरिड, मैरिड एंड टोटल। जैसा आपने मेल के लिए बनाया है वैसा ही आपको फीमेल के लिए बनाना है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फीमेल्स के लिए। फीमेल्स को कलर पसंद होता है, आई थिंक ये वाला, पता नहीं कौन सा कलर है। ओके, सो फीमेल्स के लिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फीमेल्स के लिए ये आपने टेबल बनाया है। दूसरा वाला आप देख सकते हैं, ये रहा,
ठीक है, यहाँ पर भी फीमेल्स मिल गई, अनमैरिड फीमेल, मैरिड फीमेल एंड द टोटल फीमेल। ओके, देन बाजू वाला कॉलम देखो, अब मेल वाले इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मेल वाले पोर्शन में, ये मेल वाले टेबल की बात कर रहा हूँ। अगर मेल वाले टेबल में देखोगे तो टोटल ये 54 टोटल मतलब किसका टोटल है, तो दैट इज टोटल ऑफ मेल, है ना। इसी तरह से फीमेल के टोटल में आप जाओगे तो दैट इज 44, दैट इज द टोटल ऑफ फीमेल, बट वी आर नॉट गेटिंग द टोटल ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड, टोटल हाउ मेनी पर्सन्स आर मैरिड एंड अनमैरिड, सो फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम। सो सेपरेट कॉलम ये आप देख रहे हो, जो लास्ट में 3 कॉलम बनाए गए हैं वो सिर्फ मैरिटल स्टेटस के हैं, वहाँ पर मेल फीमेल नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसा प्रिपेयर करना है। तो आप लोग ऐसा ब्लैंक टेबल जो है ना मेरे साथ में प्रिपेयर करके ही बैठना। ओके, टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेना, ब्लैंक टेबल, ठीक है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो, स्केल लो, पेंसिल लो और एकदम फर्स्ट क्लास इस टाइप का एक टेबल प्रिपेयर कर लो, ठीक है। पॉज कर लिया, चलो। तो होपफुली आप सभी लोगों ने टेबल प्रिपेयर कर लिया होगा। अब 1 बाय 1 करना क्या है, हमने जो है क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन रीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिले वो फिल करनी है। अब देखो यहाँ, अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो सर ऑलरेडी टेबल पूरा फिल किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए हैं, जो ब्लैक लेटर्स, यू कैन सी दिस ब्लैक लेटर्स, लाइक ये रहा, ये ब्लैक लेटर्स ना क्वेश्चन रीड करके लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, टिक मार्क करता जाऊँगा। ओके, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है ऐसा समझो कि वो है नहीं। अब ध्यान से समझो और मेरे साथ साथ में आप भी फिल करते जाना। ओके, मैं जिस पे टिक करूँ वो आप लिख देना अपने टेबल पे। चलो, अब मैं वापस से रीड कर रहा हूँ। ऑन द जस्ट अ सेकेंड, मुझे परमानेंट लाइन लेनी पड़ेगी। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ different branches of Cooperative Bank of Ahmedabad city, the following information is obtained in this bank out of 20 employees working as security person। ठीक है, तो यहाँ तक ही लेते हैं अभी। तो टोटल हाउ मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स वी हैव, 20। तो सिक्योरिटी गार्ड के सामने देखो, ये रहा, आप देखोगे सिक्योरिटी पर्सन, यू कैन सी ये रहा सिक्योरिटी पर्सन, है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड टोटल कितने हैं, 20। तो क्या यहाँ लिखेंगे टोटल, नहीं, क्योंकि ये तो मेल का टोटल है। क्या यहाँ लिखेंगे टोटल, नहीं, क्योंकि ये फीमेल का टोटल है। तो हम सिक्योरिटी पर्सन के लास्ट लाइन में चले जाओ और यहाँ होगा 20, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो ये मैंने लिखा 20, मैं इसके नीचे कर देता हूँ अंडरलाइन। ओके, तो ये 20 मैंने लिखा, आप भी अपने टेबल पर 20 लिख दो। इसके बाद आगे रीड करो तो आइडिया आ जाएगा। 7 मेल्स आर मैरिड, 7 मेल्स आर मैरिड, ध्यान से देखना, 7 मेल्स आर मैरिड। तो बात किसकी कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल वाले सेक्शन में चले जाओ, ये रहा मेल, मैरिड तो ये रहा मैरिड, मेल मैरिड 7, ये दिख रहा है आपको 7। तो यहाँ पर 7 मेल्स आर मैरिड, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दी थी। तो आप दूसरी इंफॉर्मेशन ये फिल कर लो अपने टेबल पे, साथ साथ में करते जाना, हाँ, क्योंकि एक बार पूरा होने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो आगे। एंड आउट ऑफ 6 फीमेल्स 4 आर मैरिड, out of 6 female, total how many female security guard we have, so total 6 females we have। okay, तो 6 females हमारे पास हैं। तो फीमेल के टोटल में आएगा 6 और मैरिड के कॉलम में आएगा 4। तो देखिए क्या है हमारे पास, फीमेल ये रही हमारे पास, फीमेल्स ये रहे, हाँ देख सकते हो आप, ये रही हमारे पास फीमेल। टोटल फीमेल कितने हैं, 6 में से मैरिड कितने हैं, 4। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। मैं जस्ट एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, आइडिया आ जाएगा। सो टोटल फीमेल है 6, उसमें से 4 है मैरिड। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बोलोगे भी तो भी मुझे सुनाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन मन में बोल दो, कहा जाता है दिल से की हुई बात दिल तक पहुँचती है। आगे चलते हैं। सो आगे, 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून, है ना। तो बात किसकी हो रही है, 20 मेल प्यून, ठीक है। 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून आर मैरिड,
मतलब क्या कहना चाहता है, 20 मेल प्यून में से 12 शादीशुदा हैं, मैरिड है ना, 20 प्यून में से। तो चलो मेल सेक्शन में प्यून के पास चलते हैं। ओके, तो ये रहा मेल सेक्शन, आप देख सकते हो, ये रहा मेल सेक्शन, ये रहे प्यून। टोटल मेल कितने हैं, 20, उसमें से 12 जो है वो कैसे हैं, मैरिड हैं। तो मैं इनके ऊपर कर देता हूँ परमानेंट मार्क। ओके, तो ये हो गए मैरिड और ये हो गए टोटल 20 प्यून्स। तो प्यून वाला किस्सा ख़त्म, आगे चले, मतलब आगे रीड करते हैं, वहाँ तक ही रीड किया ना। एंड 10 फीमेल प्यून्स आर अनमैरिड, 10 फीमेल प्यून ऐसी हैं जो अनमैरिड है ना। तो फीमेल प्यून अनमैरिड में 10 आएगा, फीमेल प्यून अनमैरिड, देखो फीमेल प्यून अनमैरिड का पोर्शन ये रहा, मतलब यहाँ पर आएगा, ये रहा 10, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं परमानेंट मार्क कर देता हूँ 10। ओके, सो 10 जो है वो अनमैरिड है। तो ये मार्किंग सिस्टम जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, आपको भी अपना टेबल जो है वो फिल करते जाना है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आउट ऑफ 40 क्लर्क्स 25 आर फीमेल, कितने क्लर्क हैं टोटल, सो टोटल 40 क्लर्क हैं जिसमें से 25 जो है वो फीमेल है। तो पहले क्लर्क सेक्शन में चलो, ये रहा क्लर्क, आप देख सकते हो क्लर्क, ये रहे क्लर्क, टोटल क्लर्क कितने हैं, तो 40 हैं। तो यहाँ पर मैं परमानेंट मार्क कर देता हूँ टोटल 40, उसमें से फीमेल कितने थी, तो 25, तो ये रही, आप देख सकते हो यहाँ है फीमेल, ठीक है, ये 25 मुझे यहाँ लिखना है, तो इसमें परमानेंट मार्क करना पड़ेगा, ये रहा 25। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। ओके, सो 25 वर फीमेल। आगे चलते हैं, रीड करो आगे, तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पता चलता जाएगा। एंड ऑफ देम 12 आर मैरिड, इसमें से 12 जो हैं वो मैरिड हैं, ठीक है, ये लाइन फिर से पढ़ लो। आउट ऑफ 40 क्लर्क्स 25 आर फीमेल एंड ऑफ देम 12 आर मैरिड, मतलब 25 फीमेल हैं और उस 25 में से 12 जो हैं वो शादीशुदा हैं, मतलब मैरिड हैं। तो मैरिड क्लर्क फीमेल 12, चले मैरिड, ये रहा फीमेल, तो ये रही फीमेल, मैरिड वाली लाइन ये रही 12, तो मुझे 12 पे करना है अंडरलाइन, और ये मैंने कर दिया अंडरलाइन। क्लियर है, आप भी साथ में टेबल फिल करते जाना, हाँ, फिर बाद में बोलना मत सर मुझे समझ में नहीं आया, वीडियो बार बार देखोगे ना फिर भी समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, तो क्लर्क वाला किस्सा ख़त्म, चलो आगे, नहीं अभी क्लर्क वाला बाकी है यार। हाँ, वेयर एज 7 मेल्स क्लर्क वर मैरिड, 7 मेल क्लर्क जो हैं वो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है। तो शादीशुदा क्लर्क है ना, मैरिड क्लर्क के पास चलो, मेल क्लर्क, ये रहे मेल, ये रहा मैरिड, यहाँ पे लिखना 7, तो 7 पे मुझे करना है अंडरलाइन, ये मैंने कर दिया अंडरलाइन, आप भी साथ साथ में फिल करते जाना। ओके, हियर वी गो। देन आगे अगर रीड करते हैं हम, देखो, एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर्स, टोटल कितने मैनेजर हैं, 8 है ना। सो आउट ऑफ 8 मैनेजर्स, चलो मैनेजर के पास ये आप लिख दो, टोटल में मैनेजर के टोटल में 8, ये रहा 8 मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो मैनेजर के टोटल के सामने लिखा है। ओके, ऑल 3 फीमेल मैनेजर आर अनमैरिड, ऑल 3 मतलब टोटल हमारे पास 3 फीमेल मैनेजर हैं और तीनों की 3 अनमैरिड हैं, अच्छी बैंक है। So all 3 female managers are unmarried, all 3 female managers are unmarried। तो पहले तो चलो हम फीमेल मैनेजर के पास चलते हैं, वो भी अनमैरिड कॉलम में। तो फीमेल मैनेजर अनमैरिड कॉलम, आप देखिए यहाँ पर फीमेल, ये रही फीमेल, ये रहा मैनेजर, अनमैरिड में 3। ओके, तो ये मैंने मार्क किया अनमैरिड में 3, टोटल भी 3 ही थे। अब ऑल 3 आर अनमैरिड, तो मैरिड तो बट ऑब्वियस 0 ही होंगे, आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, कुछ बाकी रह गया हो तो रीड कर लेते हैं। मैरिड एंड मेल मैनेजर्स आर मैरिड एंड ऑल द मेल मैनेजर्स,
सारे के सारे मेल मैनेजर जो हैं वो मैरिड हैं। तो हमारे पास मेल बचे कितने हैं पहले तो वो पता करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखना, टोटल 8 मैनेजर हैं। 8 मैनेजर में, लेट मी चेंज द कलर है, टोटल हमारे पास है 8 मैनेजर हैं। इस 8 मैनेजर में से 3 हैं फीमेल, तो 8 में से 3 फीमेल, तो बचे हुए 5 हो गए मेल। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेल में, मैं अब यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सारे के सारे शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो ये मैरिड, ये रहा मेल मैरिड, सारे के सारे पाँचों पाँच यहाँ आ जाएंगे। तो दूसरा परमानेंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो बचे कितने अनमैरिड, कितने देखो 5 टोटल मैनेजर है, उसमें से पाँचों पाँच की शादी हो गई है, तो अनमैरिड कितने 0, तो ये 0 पे भी अपने टिक कर देते हैं। सो होपफुली जितने पे मैंने टिक मार्क किया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो काम है ना वो सिर्फ प्लस और माइनस करने वाला है, सिर्फ क्या करना है प्लस एंड माइनस। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जहाँ पर ना 2 इन्फॉर्मेशन है वहाँ जाना है, तो आप अगर देखोगे तो आपके पास ना यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जो टेबल बनाया वहाँ पर, जिसमें टोटल है 6, उस 6 में से 4 की शादी हो गई है, तो बचे कितने 2, तो 2 यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझो यार, और तो क्या कह सकता हूँ मैं, हाँ पूछ तो सकता नहीं हूँ, आप वहाँ से जवाब तो दोगे नहीं। तो 6 में से 4 की शादी हो गई है, तो 2 बचे, मैंने ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, कलर चेंज कर दिया है, ठीक है ओके। तो फीमेल का सेक्शन पूरा पूरा भर गया। अब यहाँ ये देखना है, देखिए टोटल हमारे पास टोटल कितने सिक्योरिटी पर्सन है। सो टोटल सिक्योरिटी पर्सन वी हैव 20, है ना, कितने हैं 20। इस 20 में से 6 हैं फीमेल, तो बचे हुए, मैं क्या कह रहा हूँ, बचे हुए होंगे मेल, तो ये मेल में आ जाएगा 14। समझ में आ रहा है, 20 माइनस 6 क्या हो गया 14। क्लियर, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। अब सिर्फ प्लस माइनस करना है। देखो अब टोटल मेल है 14, 14 में से 7 की हो गई है शादी, तो बचे कितने 7, वो हैं शादी नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर है, हाँ बोलो, ओके। चलो अब इस पर भी मैं कर देता हूँ परमानेंट टिक मार्क, क्योंकि ये भी आपको समझ में आ गया और ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैरिड और अनमैरिड का सेक्शन बाकी रह गया टोटल करना। तो मैरिड और अनमैरिड का सेक्शन कैसे टोटल करोगे, तो सिंपल है भैया। देखो अनमैरिड मेल 7, अनमैरिड फीमेल 2, तो टोटल अनमैरिड कितने हुए 7 इंटू 9, तो ये रहा 9 यहाँ पर। मैरिड मेल 7, मैरिड फीमेल 4, 4 एंड 7 कितना हुआ 11, तो ये 11, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्लैरिटी के साथ हमारी पहली लाइन पूरी हुई। सिक्योरिटी पर्सन्स वी हैड कंप्लीटेड। नाउ कम टू द प्यून्स। अब प्यून्स में देखोगे तो टोटल प्यून्स आर 30, है ना, टोटल प्यून्स आर 30, लेकिन उस पर मार्क है नहीं, मतलब आपके पास होगा नहीं। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 3 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, टोटल है मैरिड है। तो टोटल मेल प्यून आर 20, जिसमें से 12 की शादी हो गई, तो बचे कितने 8 है, समझ में आ रहा है, ओके। तो 12 थे, 12 में से सॉरी 20 थे, 20 में से 12 जो है शादीशुदा है, बचे कितने 8, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब इधर देखो यहाँ पर फीमेल, तो फीमेल हमारे पास अनमैरिड है 10, ठीक है, ये कॉलम बाकी रह गया। अब अनमैरिड फीमेल के बारे में दिया हुआ है नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे कि अनमैरिड है भी या नहीं है। तो पहले ये पता लगा लो कि टोटल हमारे पास कितने फीमेल या मेल हो रहे हैं। देखिए अनमैरिड है, अनमैरिड मेल 8 हैं जो अभी अभी हमने फाइंड किया, अनमैरिड फीमेल है 10, तो 10 प्लस 8 कितना हुआ, कितना हुआ बोलो 18, तो ये मैंने 18 यहाँ लिखा हुआ है अनमैरिड में टोटल। क्लियर है। अब टोटल फीमेल टोटल प्यून कितने हैं, तो टोटल प्यून होते हैं यहाँ पे 20 है और यहाँ पर है 10, तो इधर आ जाएगा 30, 30 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो प्यून वाली लाइन भी क्लियर है। बाकी देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस ना मेरे ख्याल से ना आपको आता है, ठीक है, तो मुझे इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर ये ब्लैक बोर्ड होता है या फिर वाइट बोर्ड होता है, क्लासरूम में अगर आप बैठे होते तो हम डेफिनेटली क्लियर कि आपको एक सिंगल डाउट नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा मैनेज करो यार, है। क्लर्क पे आते हैं, तो क्लर्क में 2 इन्फॉर्मेशन कहाँ दी है, तो यहाँ पर देखो आप 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, 25 में से 12 गए 13, ठीक है, सिंपल है।
25 में से 12 गए 13, तो ये मुझे मिल गया 13। ओके, सो 13 मिल गया। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, मैरिड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यहाँ भी मैरिड की इन्फॉर्मेशन है। तो 7 और 12 19 हुए। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल मैरिड कितने हो गए, 19। अब देखो टोटल हमारे पास थे 40, 40 में से मैरिड है 19, 40 माइनस 19 21, हाँ 40 माइनस 19 21। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई आपको। अब टोटल है 40, इस 40 में से 25 है फीमेल, तो बची हुई कितनी होगी, बची हुई कितने होंगे, सॉरी, तो बचे हुए होंगे 15, वो होंगे मेल। ठीक है, अब इस मेल 15 मेल में से 7 की हो गई है शादी, मतलब मैरिड है, तो बचे हुए 8 होंगे अनमैरिड। तो क्लर्क का सेक्शन भी पूरा, तो क्लर्क में भी मैं टिक मार्क कर देता हूँ, जो ये कलर है ना, ये अभी अभी आप साथ में मेरे कर रहे हो। इसके बाद मैनेजर, तो मैनेजर में तो ऑलमोस्ट हमने फिल कर ही लिया था, कुछ करना नहीं है, खाली टोटल करना था। तो देखिए टोटल अनमैरिड मेल यहाँ है ही नहीं, अनमैरिड फीमेल ये रहे 3, तो यहाँ पे 3 मिला है। टोटल मैरिड सेक्शन में अगर जाओगे तो मैरिड फीमेल मेल है 5, फीमेल है 0, तो टोटल हो गया 5, यहाँ पे टोटल है हमारे पास 8। अब आपको वर्टिकल टोटल करना है, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, अब कैलकुलेटर उठाओ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर दो, 23 आएगा, यहाँ से यहाँ का टोटल करोगे 31 आएगा। सिर्फ आपको टोटल करना है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी काम है। तो मेरे ख्याल से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।